जिसका नाम है केमिस्ट्री सॉल्व। तो जैसे कि हमारी एक लेक्चर सीरीज शुरू हुई थी जिसका हम बहुत दिनों से जिसके हम वीडियोस बना रहे हैं, तो वो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो उसमें हम पार्ट बी तक आ चुके थे। तो पार्ट बी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, वो कैसे होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो जब नाइट्रेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था। उसका बेसिक मतलब बेसिक मैकेनिज्म जो होता है वो उस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, तो जैसे उस लेक्चर में हमने नाइट्रेशन पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन की रिएक्शन। कौन सी? सल्फोनेशन की रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, इसको हम एरोमेटिक सल्फोनेशन भी कह सकते हैं। एरोमेटिक, क्योंकि हम एरोमेटिक रिंग पे सल्फोनिक एसिड ये ग्रुप लगाने वाले, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर सिंपल वे में हमको इसकी डेफिनेशन अगर बनानी हो तो वो कैसे बन सकती है, तो सिंपल वे में अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो वो ऐसे बन सकती है, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन in which one of the hydrogen is replaced by sulfonic acid functional group in an electrophilic aromatic substitution reaction। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पे हम कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने वाले हैं और उसके जगह पर हम लगाने वाले हैं सल्फोनिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, जो कि हम उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो वैसे भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला ही था, लगे तो आप लास्ट लेक्चर यहाँ पे कहीं पे लिंक आपको शो करती होगी, आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेंजीन के जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पहले ही जो पार्ट था, पार्ट ए, उसमें हमने ये प्रूव कर दिया था। जहाँ पे हम एविडेंसेस पढ़े थे हमने, जहाँ पे वहां पे हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की लेंथ और सब प्रॉपर्टीज इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि ये सभी हाइड्रोजन कैसे है, एक जैसे है। तो इसमें का कोई भी हाइड्रोजन अगर SO3H, जिसको हम सल्फोनिक एसिड ये ग्रुप कहते हैं, उससे अगर रिप्लेस कर दे SO3H, ठीक है, तो यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, और ये जैसे के वैसे यहाँ पे अदर H। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी जाती है H2SO4 की, यहाँ पे कंडीशन दी जाती है H2SO4 की। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमने रिप्लेस कर दिया SO3H फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन को हम सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारे इस लेक्चर का एम क्या है, हमको ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, ये प्रोसीड कैसे करती है ये रिएक्शन, ये हमको डिटेल में देखना है। ठीक है, तो अभी आपको तो ये फिलहाल में ये समझ में आ गया होगा, जो कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है सल्फोनेशन की, वो कुछ इस टाइप में होती है, जहां पे एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। अब ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। और वो रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, अब यहाँ पे ये जो रिंग है ये एरोमेटिक रिंग है, इसलिए हमने इसको कह दिया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है। और अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके जो मैकेनिज्म है कुछ सेम टाइप में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमको जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, और फिर इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, बेंजीन। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, अगर ये हमको इससे ये प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हमारी फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि ये हाइड्रोजन जो है जिसका नेचर इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा है यानी पॉजिटिव नेचर है, तो वैसे ही हमको क्या चाहिए, सेम उसी तरह हमको ये SO3 ये ग्रुप हमको चाहिए जिसपे, या फिर SO3H ये ग्रुप हमको चाहिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और SO3। ठीक है, तो ये अगर हमको जानना है तो हमको पहले तो क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, अब यहाँ पे कंडीशन दी है H2SO4, तो हमको पता होना चाहिए H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो अब H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर हमको पता होगा तो हम इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम सल्फोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वो जनरेट करने जा रहे हैं। तो पहली स्टेप में क्या लिखना है आप लोगों को, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे लिखना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है। ठीक है, और वो कौन सा है, सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन। ठीक है, तो अब ये सल्फोनियम आयन हमको जनरेट करना है, किससे जनरेट करना है, जो की कंडीशन दी हुई थी H2SO4, तो H2SO4 से हमको जनरेट करना है। तो हमको क्या पता होना चाहिए, H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे रहता है H, उसको लगा होता है O, यहाँ पे रहता है S, यहाँ पे रहता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहता है O, यहाँ पे रहता है H। ये हो गया H2SO4, 1 2 H2SO4। ठीक है, तो ऐसे ही इसके साथ में और एक H2SO4 देना पड़ेगा, H2SO4। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ से ये जो है ये इक्विवेलेंट है ये दोनों के दोनों, तो यहाँ से कोई भी एक ऑक्सीजन की लोन पेयर आएगी और ये हाइड्रोजन लेके चली जाएगी, क्योंकि H2SO4 क्या है, एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H प्लस देना। किसने कहा है, ब्रॉन्स्टेड ने। ठीक है, जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या रहता है एसिड, क्या रहता है बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड क्या है, ये, या फिर ये दोनों इक्वल है, इसमें से एक कोई भी एसिड एक्ट करेगा और ये लोन पेयर उस हाइड्रोजन को ले लेगी। अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो रहेगी इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, अब यहाँ पे हो गया ये O, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे H, यहाँ पे O। ठीक है, अब इसके बाद में ये जैसे कि वैसा S, उसके बाद में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब इस लोन पेयर ने एक हाइड्रोजन ले लिया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कर दी। ठीक है, तो अब इसके पास में एक प्लस में ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, O माइनस। ठीक है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां से ये जो है ये हाइड्रोजन ये चला जाएगा बॉन्डिंग में, और इधर से ये पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश वैनिश करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसने डाल दिया बॉन्डिंग में तो यहाँ पे भी आ गया डबल बॉन्ड O, प्लस यहाँ से क्या निकला ये H2O। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या रहा जैसे कि वैसा O माइनस S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो स्टेप है ये सारे के सारे कैसे रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये जो है अपना ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में।
तो पहली स्टेप में हमको ये पता चल गया। तो अब सल्फोनियम आयन मैंने ऐसा कहा है, तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और कैसे बन सकता है? इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अगर मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये बॉन्ड उसकी तरफ खींच सकता है, जो बॉन्ड बना है वो उसकी तरफ खींच सकता है। तो जब वो बॉन्ड खींचेगा तब उसके पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर उसके तरफ खींचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा सल्फर, ठीक है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक बॉन्ड इक्वल्स टू क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड कैसे बनता है? चार्जेस से, ठीक है। तो इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम सल्फोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। अब हमको सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप वही सेम मैकेनिज्म है, जहां पे हम बेंजीन को लेते हैं और बेंजीन का अटैक इस पर करते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि ये इसकी रिएक्शन कैसे होगी। उसको हम कौन सा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो रिएक्शन हम देखने वाले हैं अब कि भाई सेकंड स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई, तो अब फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिला था? SO3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेप सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टेप सेकंड। अब यहाँ पे लिया मैंने बेंजीन, जो कि हम हमेशा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजीन। अब ये बेंजीन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पर आ जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक सेकंड, अब यहाँ पर आ गया ये ऐसा, ठीक है। तो अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसा बोला था कि अगर हम एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहां पे हम चार्जेस रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे एरोमेटिसिटी के लेक्चर भी देख सकते हो, जिसको ये जो कंसेप्ट है मैंने वहां पे भी बोल दिया है, या फिर आप मेरे नाइट्रेशन वाला भी रिएक्शन जो है वो पहले जो डिस्कस हुआ है वो देख सकते हो। उसके दोनों के लिंक में आया बटन में डाल दूंगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे किधर को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहां से कर लेगा इस पे अटैक, ये हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पर ही क्यों अटैक किया? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा? यहाँ पे। अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऑक्सीजन ऐसा रहता और सल्फर ऐसा रहता, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये सल्फर पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा फिर आगे? ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे रह गया ये बेंजीन के चार्जेस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया ये डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पे बन गया S, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिख देंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख देंगे डबल O माइनस, क्योंकि आपको समझ में आएगा जैसे हमने लिखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको पहले बोला, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरिल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए ये ऐसे ये भागेगा, इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। अब ये भागेगा तो कैसा होगा? ये चार्ज ऐसे इसमें रेजोनेंस में जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे आएंगे? फिर यहाँ पे आएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये जैसे के वैसा, ठीक है। अब इसका और ये अगर कर दिया इसको तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हो गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है SO3, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्टेप है हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं और किस टाइप में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओ माइनस, और यहाँ पे पूरे इस पे हम पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं ये मिटाकर, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन कैसा होता है, ऐसा। यहाँ पे क्या रहेंगे मौजूद तुम्हारे, हाइड्रोजन, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये लो कोई भी स्ट्रक्चर एक ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर हमने ये लिया सपोज, तो यहाँ पे ऐसे हमने ये बेंजीन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही मौजूदा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे रख दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये ग्रुप जैसे के वैसे रख दिए, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को ले लेगा। अब हमारे पास में कैसे बन जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहा ये, यहाँ पे आया एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ गया ओ एच, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन ले लिया। तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे यहाँ पे गिरेगा और आपको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड करते, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया एस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच, जिसको हम लिखते हैं इस टाइप में। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये सेम रिएक्शन उस टाइप की हुई जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, किससे जनरेट किया, H2SO4 से। तो H2SO4 प्लस H2SO4 ऐसा डाला, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में इसने क्या दिया था हमको, SO3 दिया इसने, एक ने, प्लस H2SO4 प्लस H2O, ऐसे मिला हमको, ठीक है। तो ये इस टाइप में ये रिएक्शन हुई। तो यहां से हमको ये सल्फोनियम आयन जनरेट हो गया, जो कि हमने यहाँ पे SO3 यहाँ पे लिया, इससे हम सल्फोनियम आयन जनरेट करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप में रहता है SO3, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने इधर अटैक कर दिया, जैसे नेगेटिव चार्ज ने अटैक कर दिया वो हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कैसे आए, ये मैंने आपको बोला, जहाँ पे ये हाइड्रोजन दिखते हैं ये हाइड्रोजन कैसे आए ये हमने देखा। और यहाँ पे ये कुछ हमको ये ऐसा कुछ मिला। ये जो स्टेप होती है ये स्पेसिफिकली इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर अरिल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अरिल कटायन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिग्मा अरिल कटायन कॉम्प्लेक्स। तो इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने निकाले तो 1 2 3 ऐसे 3 स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स कैसे, वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आते हैं, तो ये ऐसे आते हैं, ये प्लस चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए ये ऐसे हो जाते हैं 1 2 3, ये 3 कोनिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स पे अटैक होता है ये स्टेप में। तो सिग्मा अरिल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से ये H इलिमिनेट कर देते हैं, तो माइनस H प्लस ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम H2SO4 फिर से अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन होगी, ये H देगा और SO4 माइनस जो है HSO4 माइनस ये यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा। आप दोनों में से कोई भी स्टेप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसका मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। यहाँ पे हम दूसरी स्टेप से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे H अगर देना है तो हम दूसरी स्टेप से भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे अगर फिर से हमने अब
यहाँ से अगर हमको मैकेनिज्म अगर देखना है दूसरा वाला जो कि बुक या किधर भी होता है तो वो कैसे रहता है, बाय सेकंड वे अगर हमको देखना है तो वो ऐसे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे H2SO4 फिर से डालेंगे वो, ठीक है, और ये होता है एसिड, ये जनरेट करेगा H+, फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से ये ऐसे ले लेता है और उसके बाद में ये HSO4 जो है, जो माइनस वाला पार्ट है, ये इसको ले लेगा, जैसे कि ये है यहाँ पर ये H है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, उसके बाद में डबल डबल यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये SO4 जो है HSO4 माइनस, ये इसको ले लेगा, ये एज अ बेस ऐड करेगा और उसके बाद में ये ऐसा बन जाएगा। आपको लास्ट में मिलने वाला प्रोडक्ट सेम ही है, SO3H प्लस H2SO4, ठीक है। ये जो है ये सेकंड वे है, पर ये इससे भी ज्यादा फास्टर ये है क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर चलती है, ठीक है। दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रा, और ये जो है ये है इंटर। तो इंट्रा का रेट फास्टर होता है, इंट्रा भी फेवर करता है, इसलिए ऐसा मैकेनिज्म फेवरेबल है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। आपको बुक में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, पर बहुत सारे बुक में आपको ये मिलेगा, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी ये जो थी ये सल्फोनेशन की रिएक्शन थी। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट है हेलोजिनेशन का रिएक्शन वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्रीडलक्राफ्ट अल्किलेशन और अस्सिलेशन, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी रिएक्शन आपको इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमारा चैप्टर एक नए और जाने वाला है जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट या ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या है, कैसे है, ये हम वो लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये लेक्चर यहाँ पे हम रोकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या सजेशन हो आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।